उधम सिंह नगर के खटीमा के बड़ी अंजनिया गांव में भूमि विवाद को लेकर हुई कथित फायरिंग के बाद मामला लगातार चर्चा में है। जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि फरार आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है। वहीं घटना में प्रयुक्त वाहन को भी सीज कर दिया गया है। बड़ी अंजनिया गांव पहुंचे जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि जैसे ही मामला उनके संज्ञान में आया, तत्काल प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि अब तक 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अन्य आरोपियों की तलाश जारी है और उनकी पहचान भी हो चुकी है। घटना में प्रयुक्त वाहन को भी पुलिस ने सीज कर दिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश हैं कि भूमि माफिया या कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। पीड़ित महिला उमा जोशी ने बताया कि उनका परिवार पिछले लगभग 60 वर्षों से संबंधित भूमि का मालिक है। उनके अनुसार पिछले वर्ष उनकी खड़ी गन्ने की फसल को रातों रात जोत दिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 जुलाई को जब परिवार धान की रोपाई की तैयारी कर रहा था, तभी 2 वाहनों में सवार कुछ लोग हथियारों के साथ पहुंचे और उनके देवर दिनेश जोशी के साथ मारपीट की। महिला का कहना है कि अगले दिन फिर कुछ लोग आए और उनके पति पर जानलेवा हमला करने का प्रयास किया। शोर मचने पर ग्रामीणों के पहुंचने से पहले आरोपियों ने हवाई फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। उन्होंने प्रशासन से सभी आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की है। मामले को लेकर विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। छात्र संगठन के पदाधिकारी रोहित जोशी ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले में कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं राष्ट्रीय योगी सेना के महामंत्री हयात सिंह बिष्ट ने भी प्रशासन से निष्पक्ष कार्रवाई की उम्मीद जताई। गांव समाज के लिए हमारे अध्यक्ष हमारे यहीं रहते हैं पड़ोस में, दिनेश जोशी जी, हमारे बबलू भट्ट जी, हमारे पूर्व क्षेत्र पूजा लालू भैया, सभी लोगों का मैं, हमारे मित्र अनिल भैया, सभी बहनें, सभी माताओं, सभी लोगों को मैं इतना स्नेह है तो मैं सभी लोगों को भरोसा दिलाता हूँ। पहले भी कहा था मैंने कि यहाँ पर जो अभी कोई यहाँ पर घुमाफिया यहाँ पर जो आए थे उसके लिए तत्काल कार्रवाई की है। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब हमने संज्ञान में दिया तो उन्होंने तत्काल निर्देश दिए हैं। तत्काल प्रशासन भी हो गई है, जानकारी आ गई है आपको, गिरफ्तारी भी हो गई है। गाड़ी भी उनकी जो गाड़ी से आए थे, गाड़ी को सीज भी कर लाया गया वहाँ से, तो गाड़ी भी बरामद हो गई है और अभी उनकी सब जो गिरफ्तार हुए हैं 3 के साथ अभी 8 से 9 लोगों की पहचान की गई है। इस ग्राम सभा बड़ी अंजनिया में मैं आया हूँ, सभी समस्त ग्रामवासी और हमारे दिनेश जोशी जी, जिनके ये प्रकरण हुआ जहाँ पर लड़ाई झगड़ा गोली चली थी, तो सभी लोग पहले भी मैं आया था यहाँ पर, तो इसमें तत्काल प्रशासन ने तुरंत कड़ी कार्रवाई करते हुए तुरंत एक्शन में 3 गिरफ्तारी हो चुकी है और बाकी की पहचान भी हो चुकी है और उनकी गिरफ्तारी हो गई है। उनके वाहन भी जब्त हो गए हैं और अभी उनको जेल भेजा जा रहा है। और उसके बाद इसके पीछे जो अभी शिनाख्त होने के बाद जो उनको पहचान कर ली गई है वो अभी फरार चल रहे हैं, तो उनको दबिश दी जा रही है। उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होने के बाद वो भी जेल जाएंगे और उसके बाद हमारे यहाँ जो इसके पीछे जो भूमाफिया लगा हुआ है, जिसने पूरे इसको संरचना रचा है, जिसने ये पूरा किया है, ये कैसे प्रकरण, यहाँ की जानकारी, यहाँ के लोग, यहाँ के खेती के बारे में जो अगर यहाँ पे जो भी इसमें मिला है, जिसने भी कराया है, उसको भी संज्ञान कॉल डिटेल वगैरह निकाली जा रही है। जैसे ही कॉल डिटेल निकलेगी, हमें साक्ष्य आएंगे, तत्काल उन पर कार्रवाई होते है, उन पर भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उन्होंने अभी थोड़ी देर में ही अभी आपको पुलिस प्रशासन द्वारा आपको पता लग जाएगा, क्योंकि कुछ बाहरी लोग हैं, उसमें सितारगंज और पिच्छा का नाम आ रहा है। तो हमारा क्योंकि ये गृह क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी का और उनका सख्त निर्देश है, किसी प्रकार का यहाँ भूमाफिया अगर पाए जाएंगे तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी उस पर और उसी के तहत कार्रवाई हो रही है। अब ये जांच का विषय है, जांच का इसका खुलासा होगा तो जो भी पाया जाएगा उस पर कानूनी कार्रवाई होगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा।
तो शाम के वक्त जब हमारे बड़ी इंजीनियर का जो जोशी परिवार है जो इस खेत में खेती करता है, उसमें सडनली कुछ हमलावर, कुछ काबिज लोग ऐसे आए, गैंगस्टर टाइप के लोग आए, जिन्होंने उनके ऊपर हमला किया। उनके द्वारा उनको घायल किया गया। और जैसे ही यह प्रकरण माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में और बड़े भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी के संज्ञान में आया, उन्होंने तुरंत इस पर कार्रवाई करी और जो भी ऐसा प्रकरण हमारे ग्राम बड़ी इंजीनियर में कर रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई गई और उनकी पूरी जांच करवाई गई। और जिस गाड़ी से वो आए थे उस गाड़ी को ट्रेस करवाया गया। उस गाड़ी को ट्रेस करवाने के बाद ही जो लोग पकड़े हैं उनके लिए भी पूरा बड़े भाई जिला पंचायत अध्यक्ष अजय मौर्य जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको पकड़वाया। और जो भी इस प्रकार की अराजकता हमारे क्षेत्र में फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए। मेरा नाम रोहित जोशी, मैं वर्तमान में छात्र संघ अध्यक्ष खटीमा डिग्री कॉलेज। सुना आप लोगों ने वहाँ क्या हुआ? बिना ट्रैक्टर में नंबर लगे खेत जुताई करवा दी, प्रशासन से मिलकर करवा दी। क्यों करवाई गई? उसमें लोग जानते नहीं कि वो लोग कौन थे, उनकी गिरफ्तारी हो गई नहीं ना, उनका हौसला बुलंद हो गया। उन्होंने जो है यहाँ कर दिया, बरी में कांड कर दिया ना, बरी में मारा ना बेकसूरों को। कौन कौन है वो लोग? भूमाफिया लोग कौन है? वो सब जानते हैं भूमाफिया कौन है। हमारे यहाँ भी है कुछ, एक भुरिया गाँव का, एक दो यहाँ के, एक चंदेली गाँव, उनकी गिरफ्तारी। लेकिन हमें अपने उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी में विश्वास है, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमान अजय मौर्य जी में विश्वास है कि उन पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी, गिरफ्तारी होगी। अगर उन 3-4 नाम का खुलासा नहीं होगा, जो बीच में दलाल बैठे हुए हैं, जो उनको सूचना देते, अरे सितारगंज और किच्चा में कौन जानकारी देना उनको? भाई यहाँ के लोग तो ये रहे ना, लोकल के लोग तो ये रहे ना। उनकी गिरफ्तारी अगर नहीं होती है तो राष्ट्रीय योगी से ना रोडों में उतरने पर मजबूर होगी, और उनकी गिरफ्तारी जब तक नहीं होगी तब तक हम छोड़ेंगे उनको। ये हमारा चैलेंज है। जय श्री राम, नमस्कार। जमीन खरीदे हुए तो मेरे 60 साल हो चुके हैं और आज तक तो केस चल रहा है जमीन में हमारा, और उसके बावजूद भी अच्छे से खेती वेती कर रहे। लेकिन बीच में पहले एक साल पहले आज से गन्ने की फसल हमारी पूरी जोत दी गई थी। उस समय भी हमने यहाँ एक्शन रिपोर्ट करी, सब कुछ करा, तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी बिल्कुल भी। और इस बार मुख्यमंत्री जी के उससे और अजय मौर्य जी के उनसे बहुत हमें सहयोग मिला है। 3 तारीख के दिन मेरे जो हस्बैंड है वो खेत बना रहे थे, उसके बाद देवर और एक नौकर वहां पे खेत में काम कर रहे थे, मेड़ वगैरह लेस रहे थे। तो अचानक जब ये मेरे हस्बैंड घर ट्रैक्टर लेकर आ गए तो पीछे से खाली देवर और नौकर ही बचे थे। तो 2 गाड़ियां आई व्हाइट कलर की, उसमें से कुछ तलवार और उनके पास बंदूकें थी। और फिर उन्होंने जोर से बहुत ही गंदे शब्द बोल के गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी मेरे हस्बैंड को। तो फिर देवर बोले कि मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो, हमारे खेती हम इतने सालों से कर रहे हैं करके। तो उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस उतर के इनको डंडों से पूरी तरीके से मार दिया। उसके बाद फिर जब ये चिल्लाए तो खूब गांव वासी जो भी वहां खेतों में काम कर रहे थे वो दौड़ते हुए आए और आकर उन्होंने वो भाग गए उस समय। उसके बाद अगले दिन फिर दोबारे ये लोग मेड़ वो सही करने, पानी जैसे धान वान लगवाने गए। तो उसके बाद फिर वो 2 गाड़ियों से फिर वो लोग आए। आने के बाद फिर वही धमकी वमकी दी उन लोगों ने जान से मारने की। लेकिन उस समय क्या है कि जब वो गए तो उनकी गाड़ियां ट्रेस हो गई, उनके नंबर मतलब ट्रेस हो गए दोनों गाड़ियों के। तो उससे भी हमें बहुत सहायता मिली। और फिर उसके 1 घंटे बाद ही जैसे ये लोग खेत में, मेरे हस्बैंड थे और ये लोग थे, खेत से जैसे निकलने लगे तो पीछे से गाड़ी आई ब्लैक कलर की। लेकिन उस गाड़ी के नंबर प्लेट में दोनों साइड बिल्कुल मिट्टी पोत रखी थी उन लोगों ने। और उतरते ही उसमें से काली पगड़ी में एक सरदार उतरा, बता रहे हैं लोग कि उन्होंने पीछे से मेरे हस्बैंड की तरफ पीछे से फायरिंग करने की वो करी। तो ये जोर से चिल्लाए तो उन्होंने ऊपर गंदी गालियां देके ऊपर फायरिंग कर दी। 3 फायरिंग करी उन्होंने। उस समय वहां गांव के बहुत से लोग खेतों में थे, उन लोगों ने भी ये चीज सुनी, देखा, गाली देते हुए भी सब मतलब बहुत गंदे तरीके से और जान से मारने की धमकी दी। फिर काफी हम लोग, अब आप समझ ही सकते हैं जिसके समय ऐसी सिचुएशन होगी तो उनकी क्या हालत होगी उस समय। तो काफी हम लोग डर चुके थे। लेकिन हमारी हिम्मत, फिर ये रोहित, इन लोगों ने सबने, और मौर्य जी, प्रधान जी, सभी लोगों ने हमारा बहुत सहयोग दिया। फिर हमें मुख्यमंत्री जी से मिलवाया, उन्होंने हमारी बहुत मदद करी है। और अजय मौर्य जी तो हमारे साथ उस समय से लगे हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि इन्होंने हमारी इतनी मदद करी और आगे भी हम चाहते हैं कि ये हमारी ऐसी मदद करें। लेकिन हमारा जो मेन वो है कि उन्हें पकड़ना, कि आगे से कोई, क्योंकि खटीमा जो शहर है वो सारा ऐसा ही है, सब थारू लैंड यही जितनी भी जमीन है सारी खटीमा के अंदर इसी तरीके की है। तो आज हमारी बात नहीं है, ये सारे खटीमा की बात है। आपका नाम? उमा जोशी।